क्या आपको पता है कि आपकी किचन में बहुत बड़ा खजाना है? लोग इसको कचरा मानते हैं। 60% है गीला। ये गीला कचरा खाद बनकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, तो फिर हम क्यों रोज इसको लैंडफिल भेज रहे हैं? इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए मैंने डेली डंप शुरू किया था। मेरा नाम पूनम कस्तूरी है और मैं बैंगलोर से आई हूँ। डेली डंप एक अवार्ड विनिंग डिजाइन लेड ब्रांड है जो कंपोस्टर्स डिजाइन डेवलप करती है। हमारे पास एक पूरे रेंज ऑफ कंपोस्टर्स हैं और ये जो हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है टेराबाइट, अभी हमने लॉन्च किया है। इसने तो कंपोस्टिंग एकदम आसान कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा किचन का कचरा इसमें डाल दिया। अब हम लेंगे मैजिक रीमिक्स पाउडर, हम इसको डालेंगे। अब रोज करते जाएंगे। अभी 30 दिन के बाद चुन तक 30 दिन के बाद ये कचरा बन गया खजाना। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये भारत का पहला कंपोस्टर हमने बनाया। अरे वाह। और इसका नाम है खंबा। आपकी नेमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। खंबा, टेराबाइट, गॉबल। गॉबल। वाओ। ये गॉबल सीनियर है, ये गॉबल जूनियर है। So sweet. मैंने शुरू किया था 2006 में, जब ये किसी को नहीं चाहिए था। Wow. और इसीलिए हमने एक नई कैटेगरी शुरू किया है और हमने डिमांड भी हमने बिल्ड किया है। आज 80,000 परिवार से ज्यादा हमारे कंपोस्टर में खाद बनाते हैं। हमको लगता है जैसे हर घर में फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कंपोस्टर भी होना चाहिए। और इसके लिए हमको चाहिए 80 लाख 4% इक्विटी में। पूनम जी, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव पिचेस कहूंगा मैं इसे शार्क टैंक की। एक तो आप, थैंक यू। तो इससे पहले आप क्या करते थे पूनम जी, और फिर ये आइडिया कैसे आया आपको? कोई इवेंट हुआ? मेरा ट्रेनिंग है नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन में। वाओ। फिर मेरे फ्रेंड के साथ हमने क्राफ्ट कंपनी शुरू किया था 1992 में। वो अभी भी चल रही है। इंडस्ट्री क्राफ्ट फाउंडेशन बहुत बड़ी बन गई है, बट आई गॉट आउट। देन आई सेट अप सृष्टि स्कूल ऑफ आर्ट डिजाइन टेक्नोलॉजी। Oh, that's a lovely school. कौन से साल में? 1996। अच्छा। तो उसमें मैंने बहुत काम किया, सेटअप करिकुलम। तो व्हेन यू टीच ना, यू लर्न अ लॉट। वेरी गुड पॉइंट। तो मैंने सोचा ऑल दोस आइडियाज दैट आई बिलीव इन, आई वांट टू इम्प्लीमेंट। देन आई सेड ठीक है, अभी डेली डंप शुरू करते हैं। Be the change you want to see. To be the change you want to see. पहले हाँ जी। आई थिंक हम मिले हैं नीति आयोग के विमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स में। हाँ जी। यू वर वन ऑफ द फाइनलिस्ट। हाँ जी। और मैं जूरी में थी। अच्छा। और आई वाज ब्लोन अवे। माय गॉड। दैट्स वेयर आपको प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया है। मैं इधर आई हूँ क्योंकि मेरे को अवार्ड्स नहीं चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। And in fact, this is a great time for me to invite my co-founder. He is going to make this into a good, solid business. So I'm going to call Arjun Dev, please. हेलो शार्क्स, मेरा नाम है अर्जुन। मैं बैंगलोर से आया हूँ। क्या किया है आपने? आपका क्या बैकग्राउंड? So I have been on the tech industry. I managed delivery for a large cyber security company. आपने पढ़ाई कहाँ की? I am बैंगलोर से MBA किया, उससे पहले इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT सूरत। फंडामेंटली बिजनेस मॉडल क्या है? आप क्या क्या बेचते हो, कैसे बेचते हो, किसको बेचते हो? So दो फंडामेंटल ग्रुप्स है। एक है कम्युनिटी कंपोस्टर्स, जो हम अपार्टमेंट्स में बेचते हैं। मतलब सोसाइटी, नॉट अपार्टमेंट बट सोसाइटी। ओके। और दूसरा है ये होम कंपोस्टर्स। माध्यम लार्जली ऑनलाइन है, हमारा खुद के वेबसाइट है और अमेज़न पे बेचते हैं, बिग बास्केट पे बेचते हैं। एंड देन रीमिक्स एंड ऑल इस एक्सेसरीज जो इससे काफी साथ आते हैं। तो लोग, इंडिविजुअल लोग घरों में ये लगाते हैं। हाँ जी। बट आपका स्मेल नहीं आती क्या? मतलब घरों में स्मेल नहीं आती अगर आप
सही तो कह रहा हूँ. This is the number one question we get from all customers. And the number one shark is asking, so you know it is important. आप आपका खाना फिश वेस्ट आप दे दो मेरे को और मैं आपको इसमें कंपोस्टिंग कर कर दिखा देती हूँ. चैलेंज है. नहीं, मेरे को चैलेंज नहीं, मेरे को वैसे ही मतलब सुन के ही गिन आती है. His point is different. It's a good point. Because लोगों का ना एक माइंड ब्लॉक होता है कि उन्हें गंदगी नहीं रखनी है, उन्हें समझ में नहीं आता है. तो his point is आप एजुकेट कैसे करेंगे? तो हम फिल्म्स बनाते हैं. We do a lot of work with kids. I'll show you the books. वेरी नाइस बुक और आपने बहुत सरल तरीके से हाँ. कार्टून्स के हाँ. माध्यम से एक्सप्लेन किया है. वेरी नाइस. जब हमने शुरू किया था ना, हमको पता था कि लोग पैसा नहीं देने वाले. We said ठीक है, we'll start with creating a symbol for composting. We're not going to talk to people like him. Because he's not going to come anywhere close to that, right? I somewhat agree. So, थोड़े जो, you know, even 10% Intelligent. हाँ. Intelligent. Intelligent नहीं बोल सकते. Evolved. और little bit of earth Class, said लिखा. mass and class. ये कचरा की पेटी लगती है क्या? नहीं, बहुत ये पता नहीं, अच्छा लगता गमला है लग ना, रहा है. पर इसमें कचरा डालेंगे. ये that is why we wanted to do. इसमें एक महीने का जाएगा. पूरा ये लाइफ के लिए. Because जो आपका इतना लगता है ना आपको, छोटा होता जाता है. That is the beauty of तो composting. एक खंबा एक 4 लोगों की फैमिली का महीने का कचरा सब लाइफ absorb कर लेगा. लाइफ का करे. It's a rotating thing, right? जब 30 डेज हो गया, इससे नीचे से आप निकाल सकते. शार्क्स, आज हम लोग एक गेम से शुरुआत करेंगे. Alright. ठीक है? आप लोगों के साइड में हाँ या ना का बोर्ड है. Yes. मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. शर्त ये कि आप लोगों को सच वाला जवाब देना है, हाँ या ना दिखाकर. पहला क्वेश्चन है, कभी आपको नींद आने में परेशानी हुई है? रोज. कभी जिंदगी के फेलियर के खुद से आप डरे हैं? कभी आपको एंजाइटी, बर्नआउट या स्ट्रेस की वजह से चेस्ट में भारीपन महसूस हुआ है? क्या आप लोग रेगुलरली एनुअल हेल्थ चेकअप, ब्लड टेस्ट करवाते हैं? और आखिरी वाला, क्या आपने कभी मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट करवाया है? आपने किया है? शार्क्स, हम सबको शायद ये पता ही है कि आज दुनिया में हमारा देश सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड कंट्री है, क्योंकि हम लोगों को अपनी रोजमर्रे की जिंदगी में मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस नहीं पता है. इसीलिए हमने बनाया है माइंड पियर्स. नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ कनिका. और मैं हूँ साहिल. हम दिल्ली से हैं. हम हैं फाउंडर्स माइंड पियर्स के. माइंड पियर्स एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को नहीं जांचता, बल्कि आपको प्रोएक्टिवली मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव भी करता है. हमारे पास है एक ये प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम जो कि आपकी जिंदगी की बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं को, जैसे कि आपका करियर, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपके रिलेशनशिप्स, इन सबको मेजर करता है और बताता है ये सारी चीजें आपके दिमाग पे कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं, और उसके बाद आपको एक रियल टाइम स्कोर देता है. हमने बनाए हैं इन हाउस न्यूरो साइंस गेम्स, बिहेवियर चेंजिंग और हैबिट फॉर्मिंग टूल्स भी. माइंड पियर्स में हम 3.5 लाख यूजर्स हैं और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सिंगापुर, यूके, यूएस में भी एक्सपैंड कर रहे हैं. हमारी आस्क है 53 lakhs फॉर 1% इक्विटी. शार्क्स, तो आप रेडी हैं मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट देने के लिए? अब तो सबका जवाब होना चाहिए हाँ. हाँ. कनिका, साहिल, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2. बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पे आपने एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनाया है. इस प्रोडक्ट पे जाने से पहले बताइए थोड़ा कैसे आपको इसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था कि आपने सोचा ये स्टार्ट करना है. 13 साल मैं सिंगापुर में रही.
2013 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करी। बाकी सारे इंजीनियर्स की तरह मैंने भी बड़ी कंपनी से काम करना शुरू किया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। मैं सारा एशिया पैसिफिक मार्केट का कंज्यूमर ब्रांडिंग, कैसे कैंपेन्स रन करने हैं दोनों ही कंपनीज में, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में, ये सब कुछ मैं देखती थी। ठीक है, फिर 2017 के शुरुआत तक मैंने वहाँ काम किया और उस टाइम पे इंडस्ट्री जो थी डिजिटल की एक ट्रांसफॉर्मेशन कस्प पे थी, साउथ ईस्ट एशिया इंडस्ट्री। तो मैंने सोचा एक एजेंसी शुरू करके देखते हैं, सर्विसेज एजेंसी। तो 2017 में मैंने अब कंपनी को शुरू किया। उस कंपनी का नाम था पैशन पियर्स। मैं सोलो फाउंडर थी। मैंने उसको बूटस्ट्रैप करा। कंपनीज लाइक एस्टी लॉडर, मार्क्स एंड स्पेंसर, यूनिलीवर, ये सब हम लोग ने पिच किया। सारी पिचेस हम जीतते थे। 2 इयर्स के विदिन मेरी पहली कंपनी का रेवेन्यू कुछ पहुंच चुका था 12 मिलियन USD। लेकिन आई थिंक जब आप फाउंडर बनते हैं, तो मैं अभी भी कभी भी किसी को बताती हूँ, बहुत कम लोग पूछते हैं, तो 2017 में ही मुझे एंजाइटी होने लगी, क्योंकि मुझे कभी भी नो बोलना नहीं आया। और बिगेस्ट चीज थी कि मुझे फेल होने से बहुत डर लगता था। फेलियर की कोई जगह नहीं थी मेरी जिंदगी में। अब ये सब चीजें पैनिक अटैक्स में बदली। मैं थेरेपिस्ट के पास गई तो थोड़ा साइंस को खुद भी पढ़ना शुरू किया। अराउंड 2019 के एंड में मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई एक एजेंसी की, जो मेरी एजेंसी के लोगों को एक्वी हायर करना चाहती थी। और उन्होंने हमारे पूरे टैलेंट को लिया और मेरे पास इक्विटी भी है, फाउंडर इक्विटी। पर अब मैं उस कंपनी में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो आपको उसमें एग्जिट मिली है? 1.1 मिलियन USD का जो है फाइनेंशियल एग्जिट मिला। आप कितने साल की थी जब आपको ये मिला? 1.1 मिलियन, जो ऑलमोस्ट 8 करोड़ के बराबर है। तो मैं थी 27 साल की। 27 साल में तो यार हमारे पास 20,000 नहीं होते थे। तो सोचो, 27 साल में एक वेंचर बना के एग्जिट लेके दूसरा वेंचर शुरू कर दिया। इनक्रेडिबल। और अभी उसके बाद क्या किया फिर आपने, आप बता रहे हैं? इसमें इंटरेस्ट आ गया था, बहुत रिसर्च करी, बहुत सिंपल चीज से शुरू किया था कि थेरेपिस्ट कुछ रखे प्लेटफॉर्म पे और बोला कि थेरेपी अवेलेबल है, मार्केट प्लेस की तरह शुरू किया। अगस्त में एक इन्वेस्टर को पिच किया, उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा आइडिया है। बस वहां से माइंड पेयर्स की शुरुआत हुई। इसमें चाय नहीं है सर? है थोड़ी सी। ओके, कोई बात नहीं, चलेगा। टूटेगा नहीं ना ग्लास? नहीं टूटेगा। हाँ, ये भी दे दीजिए। कितने लोड कर सकते हैं एक बार में? एक बार में हम 15 कप इसमें लोड कर सकते हैं। ठीक है, वॉशिंग प्रोसेस क्या है? जैसे ये ग्लास वॉश होके बाहर आएंगे, दूसरे कप ऑटोमेटिक लोड हो जाएंगे। अभी सर आप प्रेस कीजिए। यहाँ पे होल्ड करना है ना? थोड़ा होल्ड, आगे जैसे स्टार्ट होगा होल्ड करना है। अभी होल्ड करना है, अभी पूरा खींच लीजिए, खींचो। ओके, अभी वापिस छोड़ दीजिए। अच्छा, 2 हो गए, तो इसमें स्टैक होते जाएंगे। हाँ, 5, 5, 5, 15। यस। जो चाय की दुकान होती है उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का आउटलेट रहता है, क्योंकि ये तो बिजली से चल रहा है। जैसे जो पटरी पे खड़े होते हैं वहां पे जरूरी नहीं है कि बिजली हो। इट्स अ गुड पॉइंट। सर, इसके लिए पहले तो टारगेट मार्केट समझ लेते हैं कि हमने किसको टारगेट किया है। तो हमने टारगेट किया है फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम बचाने के लिए, हाइजीन मैनेज करने के लिए और थोड़ा शो ऑफ करने के लिए भी। I love it। तो टारगेट मार्केट वही है कि जिनके पास पूरा इंस्टॉलमेंट है, चाय गर्म करने के लिए एक शॉप है, तो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, 12 वोल्टेज की बैटरी होती है, जो एक बल्ब जलाने के लिए भी वो लोग रखते हैं, उसी से ये चल जाता है। हाँ जी। पर वो बैटरी को जल्दी कंज्यूम कर लेता होगा ना ये। 10,000 ग्लास वॉश करने पर सिर्फ 9 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी लेता है। बैटरी कितने की आती है? बैटरी आती है 1200 से लेके 3-4 हज़ार की आ जाती है, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप के वो होते हैं। लेकिन इससे कोई बचत भी होती है पैसे की? कोई भी नॉर्मल टी स्टॉल वाला अगर पेपर कप यूज कर रहा है, 800 से 1000 पेपर कप यूज करते हैं, तो उसको 30 दिन का 6000 तक खर्चा आता है। 6000, 10 पैसे एक ग्लास का? हाँ, ठीक है। और अगर वो कोई लेबर रखता है तो लेबर को भी मिनिमम एक दिन के 200 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, और इसलिए वो पेपर कप यूज करता है। वो पेपर कप का हिसाब लगाए तो 6 महीने में ये हमारा मशीन बिल्कुल फ्री हो जाता है। बट धवल जयेश, एक चीज बताओ, दुकान वाली चाय वाले लोग
कम ही होते होंगे ना, नॉर्मली तो ये रेडियो में ही चाय होती है ना। ऑलरेडी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट आई हुई है कि भाई मेरा ठेला थोड़ा छोटा है, इस मशीन को मेरे को थोड़ा छोटा करके दे। इस मशीन को जैसे ये 3 कॉलम है, लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, तो इसकी साइज भी कम हो जाएगी। और पानी का कनेक्शन के लिए जो वो पानी यूज करता है पीने के लिए, चाय बनाने के लिए, सेम कनेक्शन वो उसमें दे सकता है। और अभी कितना पानी यूज होता है एक दिन में? 38 लीटर का ये कंटेनर है और इस एक कंटेनर से 250 ग्लास तक वॉश हो जाते हैं। तो ये पानी और बिजली का महीने का कितने का खर्चा है? कैलकुलेट कर रहे हो? हाँ जी जी। आप कैलकुलेट कर रहे हो, तब तक आप ये बताओ इसके अंदर सोप पड़ा है? मैम सोच लेता हूँ एक आंसर, फिर अच्छा, साबुन वाला और दोनों काम कैसे करेगा बेचारा? नहीं, जाए इसको He's पूछे। adorable यार। ओके सर, महीने का खर्चा मैं बताता हूँ। अगर कट करके कंप्यूटर की तरह जवाब आ जाता है। अगर दिन का 1000 ग्लास वॉश कर रहा है तो इसका दिन का इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है 1 रुपया। चलो मार्केट को थोड़ा अरे समझे। मेरा सवाल नहीं I'm आंसर sorry। हुआ। हाँ, वो सोप कहाँ पे है इसमें? इस मशीन में सोप नहीं है, ये जस्ट पानी के प्रेशर से वॉश करता है। पर चाय वाले अभी तो साबुन से धोते हैं, राइट? उनका जो टब होता है उसमें साबुन वाला पानी होता है, फिर वो साफ पानी में डालते हैं, हाँ, वो राइट? कोई धोता है, अदरवाइज साबुन से नहीं धोते हैं। माय गॉड। हाँ, लेकिन उनको चाहिए सोप वाला, आप दे सकते हैं। उसमें कुछ मतलब बड़ी मैकेनिज्म है ही नहीं, जैसे ये पानी काम कर रहा है, बस एक कनेक्शन दे दो सोप वाला। अभी कितना 28,000 ही लगा रखा है ये लेटेस्ट मशीन का प्राइस? हाँ 28,000। इसमें मार्जिन कितना बचेगा? हमने इसका मैन्युफैक्चरिंग हमको 19,000 में पड़ा है, तो 32% मार्जिन रहता है। तो कितनी मशीन बेचोगे इस साल? इस साल का हमारा माइलस्टोन है 50 मशीन। 50 मशीन, हाँ। 30,000 के हिसाब से जी। कितना रेवेन्यू हो गया? 15 लाख हो गया। पर आपने मांगा है 30 लाख 10%। क्या करेंगे इस पैसे का और इन्वेस्टर का पैसा कैसे बनाएंगे ये बताइए। हमने पहले सोचा है कि हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह नहीं है, तो हमारे पास वो बेसिक टूल भी नहीं है, तो पहले तो वो सारी मशीनरी टूल्स, बेसिक टूल्स वो सब चाहिए। अच्छा जी। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है और हमको R&D के लिए पैसा चाहिए कि हम दूसरे भी वर्जन पर थोड़ी R&D कर सकें। आप इन्वेस्टर का पैसा आप रिटर्न कैसे करोगे? उस पैसों में से 50 मशीन के लिए हम पैसे लगेंगे, नहीं कि पूरे 35 लाख लग जाएंगे सिर्फ 50 मशीन बनाने के लिए, जिसमें SKUs हमारे हैं कि ये इंटरनल वॉशिंग है, दूसरे इंटरनल एक्सटर्नल वॉशिंग है, तीसरा है ग्लास वॉशर की जो लग्न प्रसंग में जो खाने पीने के लिए जो ग्लास होते हैं, कटोरिया होती है, उसके लिए भी हम मशीन बनाएंगे। तो इन शॉर्ट हमने सोचा था कि हम टी स्टॉल में घुसेंगे, लेकिन अभी ये दिख रहा है कि हमने सोचा था उससे मार्केट बहुत बड़ा है। तो अल्टीमेटली अभी तक ये तय नहीं हुआ है आगे जाके आप कितनी बड़ी कंपनी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। आप अभी यही देख रहे हैं कि 50 मशीन का प्लान है, धीरे धीरे कर तक यहाँ पहुंचे हैं, आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन सपना यही है कि आगे जाके बड़ी कंपनी बने, बड़ा बनना है बस। क्या यही बात है?